हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभय इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम हाउ फ्री इज द प्रेस का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम 15 पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने 14 तक कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं 15 पैराग्राफ से। हमने देखा था पिछले वीडियोस में कि जो डोरोथी एल्सेयर हैं वो बता रही हैं कि किस किस तरह से जो प्रेस में है वो मतलब मिस प्रिंटिंग की जाती है, मिस यूज़ किया जाता है प्रेस की फ्रीडम का। तो उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे। पिछले वीडियो में हमने 4 तक कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम 5 एग्जाम्पल, 5th वाला जो एग्जाम्पल है उसको देख रहे हैं। तो जो 5th एग्जाम्पल है वो है रैंडम एंड ग्रेटिट्यूटस इन्वेंशन। ठीक है, मतलब कि रैंडम यानी कहीं से भी कुछ भी, क्या कहीं से भी कोई भी चीज उठा लेना, और ग्रेटिट्यूटस का मतलब होता है कि जानबूझ के कोई आविष्कार कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रही है कि कैसे प्रेस में जो है वो रैंडम यानी कहीं से भी बिना सोचे समझे कुछ भी और जानबूझ के इन्वेंशन कर दिया जाता है। Without consulting me at all, a small and gossipy paper recently informed its reader that two of my favorite hobbies were गार्डनिंग एंड कीपिंग कैट्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रही हैं डोरोथी एल्सेयर कि मेरे बिना कंसल्ट किए हुए यानी मुझसे बिना पूछे या मेरी राय जाने एक गॉसिपी पेपर, मतलब जिसमें बातचीत की चीजें छपती हैं, मतलब किसी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जो चीजें छपती है, उसमें हाल ही में ये इन्फॉर्म किया गया उसके पाठकों को, मतलब उस पेपर को पढ़ने वाले लोगों को, कि मेरी जो दो फेवरेट हॉबीज है, मेरे जो दो मतलब शौक है एक तरह से, वो गार्डनिंग है मतलब बागवानी है, और कीपिंग कैट्स यानी बिल्लियों को पालना है। आई डू नॉट सी वाई एनीबडी शुड वांट टू नो माई हॉबीज। और फिर डोरोथी एल्सेयर बोलती हैं कि मुझे समझ में नहीं आता, मुझे पता नहीं है कि क्यों कोई मेरी हॉबीज को जानना चाहेगा। ठीक है, बट इफ दे डू इट, लेकिन अगर कोई जानना चाहता है, इट वुड बी श्योरली बी बेटर टू मेंशन द राइट वंस। तो अच्छा रहेगा कि अगर उसे सही चीज पता हो, मेरी जो मतलब मेरी जो सही हॉबी है वो पता हो। ठीक है, कुछ भी बिना मतलब के लोगों को क्या मतलब बताना ठीक नहीं है, गलत चीजें बताना ठीक नहीं है। दिस चॉइस वॉज पेक्युलरली अनफॉर्चुनेट। और जो ये चॉइस है, मतलब जो गार्डनिंग और जो कीपिंग कैट्स जो प्रेस की जो चॉइस है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। If there is anything I detest, it is gardening। यहाँ पे बोल रही है डोरोथी एल्सेयर, अगर मुझे कुछ नापसंद है, डिटेस्ट का मतलब होता है नापसंद या फिर मुझे नफरत है, वो गार्डनिंग, वो है बागवानी। एंड ऑल्दो माई हाउस होल्ड ऑलवेज इंक्लूड अ नेसेसरी कैट। और फिर बोलती है कि यद्यपि मेरे घर पे एक बिल्ली जो होती है वो इंक्लूड होती है मेरे घर में। ठीक है, जरूर से। Which lives in the kitchen and is supposed to catch mice। ये इसलिए रहती है, मतलब बिल्ली मेरे घर में इसलिए रहती है कि हमें ऐसा लगता है, या फिर उसका रखने का कारण ही है कि वो चूहों को घर में से पकड़ेगी। I have little to do with it। और मेरा इस बिल्ली के साथ बहुत थोड़ा ही लेना देना है, except to remove it and its hair from the chairs and cushions and open the door for it from time to time under protest। और मेरा जो बिल्ली है उससे बहुत थोड़ा सा ही लेना देना है, इसके अलावा कि मैं उसको और उसके जो बाल होते हैं उसको चेयर और कुशन्स पे से हटाती रहूं। मतलब मैं बिल्ली के बाल, और जो बिल्ली होती है जब वो चेयर पे या कुशन पे बैठ जाती है तभी मैं उसको हटाती हूँ। एंड ओपन द डोर, और डोर जो है वो मतलब दरवाजे को टाइम टू टाइम खोल देती हूँ जब वो प्रोटेस्ट करती है, मतलब बाहर जाने के लिए जब वो मतलब प्रोटेस्ट करती है, विरोध करती है, मतलब दरवाजे पे ऐसे जाके मारती है, तब मैं उसके लिए दरवाजा खोल देती हूँ। बस मेरा इतना ही उससे मतलब है। Shortage of domestic staff has since constrained me to live on more intimate terms with the cat। और शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक यानी जो डोमेस्टिक स्टाफ यानी जो घरेलू कामों के लिए जो स्टाफ रखे जाते हैं, उनकी कमी की वजह से मुझे मजबूरी में उस बिल्ली के साथ थोड़ा टाइम बिताना पड़ता है। ठीक है, बट इफ ही इज अ हॉबी, यहाँ पे बोल रही है अगर वो बिल्ली मेरे घर में जो मतलब मेरा उससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ मैं डोमेस्टिक स्टाफ यानी जो घर में जो काम करने के लिए स्टाफ होते हैं उनके शॉर्टेज की कमी की वजह से उसके साथ थोड़ा इंटीमेट हो जाती, थोड़ा उसके करीब रहती हूँ, तो अगर वो मेरी हॉबी है, देन सो आर द हैंडीमैन एंड द
डेलीवर तब तो जो हैंडीमैन है यानी जो मेरा मदद करता है कामों में, और जो डेली जो मेरे घर वुमेन आती है काम के लिए, वो भी मेरी हॉबी है क्योंकि उसके साथ उन लोग दोनों लोग के साथ भी मैं काफ़ी टाइम स्पेंड करती हूँ। फिर यहाँ पे बोलिए 16 में जो 6 एग्जाम्पल है वो है डेलिब्रेट मिरेकल मॉन्गरी। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि जानबूझ के कोई चमत्कार करना, किसी के अचीवमेंट्स को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना। ठीक है, it was recently reported in a various local papers that in a public address I had delivered some 20,000 words in a space of an hour and a quarter। यहाँ पे बोल रही है डोरोथी अल्सेयर कि हाल ही में बहुत सारे लोकल पेपर में, स्थानीय पेपर्स में ये रिपोर्ट किया गया था, ये छापा गया था एक कि एक पब्लिक एड्रेस में, एक मतलब सार्वजनिक संबोधन में मैंने डिलीवर किया यानी स्पीच को दिया, तो उसमें मैंने 20,000 शब्द बोले 1 घंटे और 15 मिनट में। ठीक है, एन आवर एंड अ क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया तुम आपका कि 20,000 मैंने शब्द जो है 1 घंटे और 15 मिनट में बोल दिए, ऐसा लोकल्स पेपर में छपा हुआ था। This would in any case have been impossible। और फिर बोलती हैं कि ये जो है 20,000 शब्द 1 घंटे 15 मिनट में बोलना, ये किसी भी हाल में इम्पॉसिबल है, असंभव है। Actually, the reporter had the full text of my speech in his hands and could have seen for himself that it consisted of almost exactly 8,000 words। और बोल रही हैं कि वास्तव में जो रिपोर्टर है उसके हाथों में मेरी पूरी जो मेरा जो स्पीच का पूरा जो मतलब जो पूरा स्पीच लिखा हुआ था जिस पेपर में, वो उसके हाथों में थी। मेरा जो पूरा टेक्स्ट था वो उसके हाथों में थी, उस रिपोर्टर के, और वो देख सकता था कि इसमें सिर्फ कितने 8,000 शब्द थे। उस जो मेरा टेक्स्ट था उसमें सिर्फ 8,000 शब्द थे। द एरर वॉज दस प्रिसाइजली 150%। ठीक है, और इस तरह जो एरर है, जो रिपोर्टिंग में जो एरर है, मतलब 8,000 को 20,000 बनाने का, वो 150% है, क्योंकि 20,000 का जो हाफ हो गया वो 10,000 और उसका 50 हो गया हो गया आपका कितना 5,000। तो इस तरह से 1,500 ऑलमोस्ट 1,500 क्या हो गया आपको बढ़ा दिया गया था। जैसे कि 8,000 हो गया और इसका दोगुना हो गया 16 और उसका 50% 4,000, तो मिला के पूरा ये 150% क्या हो गया आपका जो है गड़बड़ी कर दी गई थी प्रेस में, सॉरी उस पूरे रिपोर्ट में 150% गलती थी। A useful figure on which to base one's estimate of truth in reporting। और इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह से सच्चाई को रिपोर्ट किया जाता है, मतलब किस बेसिस पे कितना सच होता है किसी रिपोर्ट में, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। On these 6 forms of misrepresentation, the first 2 are the most dangerous। और ये जो इन्होंने जो 6 जो टाइप के एग्जाम्पल्स दिए हैं मिसरिप्रेजेंटेशन का, कि किस तरह न्यूज़पेपर्स में जो रिपोर्ट्स होते हैं उनका मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब गार्बलिंग की जाती है, उनका परवर्जन किया जाता है, उसको फ्लैट सेपरेशन कर दिया जाता है, कंटेक्स्ट में चेंज कर दिया जाता है। अभी हमने मिरेकल मॉन्गरी देखा, और फिर से जो 5th नंबर का था रैंडम ग्रेटिट्यूटस इन्वेंशन, ये सारे जो 6 हमने देखे, उसमें जो फर्स्ट 2 हैं, जो पहले 2 हैं, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, जो पहले 2 जो हमने पढ़े थे पिछले वीडियोज में, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। देयर इज नो रेमेडी अगेंस्ट देम। और इसके खिलाफ कोई भी रेमेडी नहीं है, मतलब कोई भी इलाज इसका नहीं है। दे डू नॉट कम विद इन द नैरो रेंज ऑफ द लॉ ऑफ लाइबल। मतलब कि ये बहुत ही अजीब तरीके से जो रिपोर्टिंग की जाती है उसमें पूरा झूठ नहीं होता है। ठीक है, इसलिए उस पर हम कोई मतलब केस नहीं कर सकते हैं, उसको लॉ के रेंज में भी नहीं ला सकते, क्योंकि कहीं कहीं गड़बड़ी की जाती है और उससे पूरा का पूरा क्या होता है, रिपोर्ट ही गलत सेंस देता है, लेकिन एक मतलब उसको पूरी तरीके से बदला नहीं जाता है, बल्कि उसको कुछ कुछ चीजें उसमें से हटा दी जाती हैं या फिर ऐड कर दी जाती हैं, तो इस तरह उसका सेंस बदल जाता है, लेकिन वो चीजें लॉ के रेंज से बाहर हो जाती है। मतलब वो मतलब अपमानजनक किसी का इंसल्ट नहीं कर रही होती है, किसी को बदनाम नहीं कर भी रही होती है, फिर भी उसके खिलाफ हम उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते। For to misrepresent a man's attitude and opinions is no offense। और इसलिए किसी मैन के यानी किसी व्यक्ति के एटीट्यूड, किसी व्यक्ति के व्यवहार और उसके विचारों
को जो मिसरिप्रेजेंट किया जाता है, जो उसको गलत तरीके से दिखाया जाता है, वो कोई ऑफेंस नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई क्राइम नहीं है. Nor could one readily persuade a jury that a lie had been told about one. और ना ही हम ये कह सकते हैं जूरी से, जूरी का मतलब होता है कि जजों का एक समूह, उससे हम ये कह सकते हैं कि जो ये चीज है वो हमारे बारे में गलत बोली गई है. ठीक है, क्योंकि सारी चीजें एकदम से नहीं बदल दी जाती हैं, कुछ चीजें ऐड कर दी जाती हैं और इसलिए ये लॉ के रेंज से बाहर हो जाती हैं. Since a sort of formal veracity in detail is used to convey a total false impression of the speaker. और क्योंकि जो फॉर्मल वेरासिटी यानी जो थोड़ी बहुत सच्चाई है, वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई, इन डिटेल उस थोड़े से सच्चाई को डिटेल में यूज करके पूरी तरीके से लोगों पे क्या किया जाता है, फॉल्स इम्प्रेशन दिया जाता है स्पीकर के खिलाफ. मतलब स्पीकर के वर्ड्स का, मतलब जो बोलने वाला होता है उसके वर्ड्स का फॉल्स इम्प्रेशन दिया जाता है, मतलब गलत तरीके से उसको दिखाया जाता है, लोगों पे उसका इम्प्रेशन जो है गलत तरीके से पड़ता है. इस तरह से उसको थोड़े से सच का यूज करके इस तरह से उसको बना दिया जाता है. Consequently, it is next door to impossible to secure either correction or apology which bring us to. और परिणाम स्वरूप, consequently का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, और इसलिए ये जो है नेक्स्ट डोर है, मतलब अगला अगला लेवल ही है जिसको बोलते हैं एक नेक्स्ट स्टेप. उसी तरह नेक्स्ट डोर है, अगला स्टेप ही है, अगला लेवल ही है कि इम्पॉसिबल है. मतलब इम्पॉसिबल है अपने मतलब जो प्रेस है उसके मतलब उससे जो गलती हुई है, आप स्पीकर के जो एटीट्यूड या फिर ओपिनियन का मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं या फिर उसका फॉल्स इम्प्रेशन पड़ता है लोगों पे, तो उसके लिए आप कोई भी करेक्शन की उम्मीद नहीं रख सकते हैं और ना ही कोई अपॉलॉजी यानी माफीनामे की उम्मीद नहीं कर सकते हैं. जो आपको चाहिए फ्लैट सप्रेशन. ठीक है, और यहाँ पे है फ्लैट सप्रेशन का मतलब होता है सीधा सीधा दमन कर देना, किसी के बातों को या फिर किसी चीज को सीधा दबा देना. लेटर्स ऑफ प्रोटेस्ट में भी रिटन, मतलब प्रोटेस्ट यानी विरोध, मतलब आपके बारे में जो प्रेस में जो रिपोर्ट है वो गलत है या फिर उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो उसके लिए आप मतलब लेटर लिख सकते हैं, उसके विरोध में आप लेटर लिख सकते हैं. प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध. और दीज में भी इग्नोर्ड, या तो वो इग्नोर कर दिया जाएगा, उसको अनदेखा कर दिया जाएगा. प्रिंटेड इन फुल और इन पार्ट, या फिर उसको फुल में यानी पूरे पेज में आपके जो पूरा लेटर है उसको फुल या फिर उसको लेटर का कुछ पार्ट मतलब उसको प्रिंट किया जाएगा. accompanied by an editorial comment to the effect that the words reported were actually said and that the speaker must not expect to monopolize. और उसके साथ क्या किया जाएगा, एडिटोरियल कमेंट लिख दिया जाएगा, मतलब एक संपादकीय टिप्पणी कर दी जाएगी उस लेटर के साथ कि ये इफेक्ट करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि जो वर्ड्स हैं, जो मतलब जो शब्द इसमें छापे गए हैं वो एक्चुअली में उस स्पीकर के द्वारा कहे गए हैं. एंड द स्पीकर मस्ट नॉट एक्सपेक्ट द मोनोपोलाइज द होल ऑफ द पेपर्स वैल्यूएबल स्पेस. और इसलिए जो स्पीकर है वो पूरे पेज को मोनोपोलाइज नहीं कर सकता, मतलब उसको पूरा पेज नहीं मिल सकता है उसी के लेटर छापने के लिए, ये इसको दिखाया जाएगा. Answered privately by the editor, a maneuver that does nothing to correct the false impression left in the public mind. या फिर एडिटर के द्वारा प्राइवेटली आंसर कर दिया जाएगा, निजी तौर पे गुप्त तरीके से आंसर आपको कर दिया जाएगा. और ये एक चालबाजी की तरह होता है. मैन्यूवर का मतलब होता है एक चालबाजी होती है कि आपको एक प्राइवेटली मतलब आंसर कर दिया जाएगा और आप इससे संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ भी करेक्ट नहीं किया जाएगा. मतलब जो आपके खिलाफ जो पूरे प्रेस में जो पूरे पेपर्स में जो छापा गया और लोगों ने उसको पढ़ा है, उनके दिमाग पे जो गलत इम्प्रेशन पड़ा है आपके खिलाफ, उसको करेक्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ आपको प्राइवेटली आंसर कर दिया जाएगा. Only occasionally and usually from a provincial paper does one receive full apology and correction. Only occasionally यानी कभी कभार, सिर्फ कभी कभार, और usually यानी आमतौर पे प्रोविंशियल पेपर के द्वारा, मतलब प्रोविंशियल का मतलब होता है प्रांतीय पेपर के द्वारा आप कोई फुल अपॉलॉजी रिसीव कर सकते हैं. मतलब कभी कभार आप नॉर्मल पेपर के द्वारा, जो नॉर्मल पेपर्स हैं, जो इंडिविजुअल पेपर है उनके द्वारा, और मतलब हाँ, और अगर कोई गलती होती है प्रोविंशियल पेपर से तो उससे आप आमतौर पे अपॉलॉजी रिसीव कर सकते हैं, यानी माफीनामा रिसीव कर सकते हैं और करेक्शन भी करवा सकते हैं.
ठीक है, अगर प्रोविंशियल पेपर कोई चीज गलत छापती है तो उससे आप करेक्शन भी करवा सकते हैं और अपोलॉजी भी छपवा मतलब ले सकते हैं। लेट मी कोट ऑनरीज कॉजा, अ नोट रिटन टू मी फ्रॉम एन एडिटर ऑफ द ओल्डर स्कूल। लेट मी कोट का मतलब होता है कि कोई चीज को दोहराना, किसी कहावत को दोहराना, तो उसको बोलते हैं लेट मी कोट। ठीक है, ऑनरीज कॉजा का मतलब होता है माननीय, ठीक है, या फिर कि सम्मान के लायक, ठीक है, सम्मान का कारण बनना। तो एक नोट लिखा गया मेरे मतलब मुझे एक लेटर लिखा गया एक एडिटर के द्वारा, एक संपादक के द्वारा ऑफ द ओल्डर स्कूल। ओल्डर स्कूल यहाँ पे बोल रही है मतलब पुराना प्रेस के द्वारा, पुराने एक प्रेस के द्वारा। थैंक यू फॉर योर लेटर विच वी थॉट इट आवर ड्यूटी टू प्रिंट, वी ट्राई टू प्रिजर्व आवर रेपुटेशन फॉर बैलेंस न्यूज। यहाँ पे लिखा गया था उस नोट में कि थैंक यू आपके लेटर के लिए, और हम ये समझते हैं कि ये हमारी ड्यूटी है इसे प्रिंट करना। ठीक है, हमारा कर्तव्य है आपके लेटर को प्रिंट करना। वी ट्राई टू प्रिजर्व, हम अपने रेपुटेशन को सुरक्षित रखना चाहते हैं। ठीक है, हम अपने सुरक्षित करना चाहते हैं फॉर बैलेंस्ड न्यूज, मतलब संतुलित समाचार के लिए हम अपने रेपुटेशन के, जो हमारा रेपुटेशन है एक बैलेंस न्यूज का, उसको हम बचाए रखना चाहते हैं। हियर आर 3 ओल्ड फैशन वर्ड्स, ड्यूटी, रेपुटेशन, बैलेंस्ड। डू दे स्टिल रिप्रेजेंट व्हाट द रीडर्स डिमांड? और यहाँ पे 3 ओल्ड फैशन वर्ड यूज किए गए हैं, ड्यूटी, रेपुटेशन, बैलेंस्ड। ये तीनों ओल्ड फैशन वर्ड्स हैं। क्या अभी भी जो मतलब प्रेस है वो वही छापती है, रिप्रेजेंट करती है जो उनके रीडर्स डिमांड करते हैं? और एक्सपेक्ट्स फ्रॉम फ्लीट स्ट्रीट, और ये फ्लीट स्ट्रीट से भी एक्सपेक्ट किया जाता है, उम्मीद किया जाता है। फ्लीट स्ट्रीट एक जगह का नाम है लंदन में जहाँ पे बहुत सारे प्रेस का ऑफिस एक ही जगह पे, उस स्ट्रीट को ही फ्लीट स्ट्रीट बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे प्रेस एजेंसियों का ऑफिस है। 19 देखते हैं। टू गेट मिसलीडिंग स्टेटमेंट करेक्टेड इंटेल इन एनी केस अ हैवी एंड एग्जॉस्टेड एफर्ट ऑफ करस्पॉन्डेंस। मतलब कोई भी मिसलीड करने वाला स्टेटमेंट, कोई भी भड़काने वाला या फिर मतलब भ्रमित करने वाला जो कथन होता है, उसको करेक्ट करवाने के लिए, उसको करेक्ट कराने के लिए डिटेल में अगर किसी केस में होता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत का और थका देने वाला एफर्ट लगता है, प्रयास लगता है, कॉरेस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार का। ठीक है, अगर कोई स्टेटमेंट आपके खिलाफ गलत छापा गया है तो उसको सही कराने के लिए आपको बहुत ही हैवी यानी बहुत ही मेहनत वाला और थका देने वाला प्रयास करना पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग यानी पत्राचार के लिए। For the falsehood may be syndicated all over the world overnight and appear simultaneously in several hundred papers। और जो झूठ आपके खिलाफ पूरी, सिंडिकेट का मतलब होता है प्रचार करना या प्रसारित कर देना, फैला देना। जो आपके बारे में जो झूठ पूरे रातों रात जो झूठ फैल गया है पूरी दुनिया में, और अपीयर साइमल्टेनियसली इन सेवरल हंड्रेड पेपर, और बहुत सारे मतलब सैकड़ों पेपर में जो अपने आप ही जो चीज छप गई है, आ गई है। इन एडिशन इफ वन मेक्स अ फर्स, और एडिशन में मतलब इन वन मेक्स अ फर्स, अगर कोई इसके खिलाफ बोलता है कुछ, ठीक है, फर्स का मतलब होता है कि उसके खिलाफ कुछ बोलता है, ठीक है, और वेंचर टू अक्यूज द न्यूज पेपर्स ऑफ लेक और ऑफ वेरासिटी, और वेंचर करता है, वेंचर का मतलब हिम्मत करता है, टू अक्यूज यानी आरोप लगाने का उस न्यूज पेपर्स पे, ऑफ लेक ऑफ वेरासिटी यानी सच्चाई की कमी है इस पेपर में, इस टाइप का कोई अगर उस पे आरोप लगाता है। देयर ऑलवेज लर्क्स इन बैकग्राउंड द शैडो ऑफ जेनिटल ब्लैकमेल, तो आपके पीछे कोई ना कोई एक घात में रहेगा। लर्क्स का मतलब होता है घात में रहना, ठीक है। इन द बैकग्राउंड आपके पीछे एक शैडो, द शैडो ऑफ जेंटल ब्लैकमेल यानी आपको ब्लैकमेल इसके लिए किया जाएगा, और इसी घात में कोई ना कोई आपके पीछे जरूर होगा। ठीक है, अगर आप किसी के ऊपर ये एक्यूज करते हैं, एक आरोप लगाते हैं किसी न्यूज के पेपर के ऊपर कि इसमें सच्चाई की कमी है, तो आपको ब्लैकमेल इसके लिए किया जाएगा। एनी पब्लिक पर्सन, राइटर, स्पीकर, एक्टर, पॉलिटिशियन इज सर्टनली मेड टू फील दैट ही if he offend the press he will suffer for it। कोई भी पब्लिक पर्सन मतलब जो पब्लिक के लिए अच्छा हो, जिसको मतलब पब्लिक पढ़ना चाहती है, जानना चाहती है उसके बारे में, जैसे कि कोई राइटर हो गया, कोई स्पीकर हो गया, कोई एक्टर हो गया, फिर कोई पॉलिटिशियन हो गया,
तो उसको सटली यानी बहुत ही आराम से उसको ये फील करा दिया जाता है कि अगर आप प्रेस के खिलाफ ऑफेंड करेंगे, मतलब प्रेस के खिलाफ में बोलेंगे या फिर कुछ कहेंगे, तो आपको इसके लिए सफर करना पड़ेगा, आपको इसके लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 20 देखते हैं। नो थ्रेट ऑफ कोर्स इज ओपनली अटर्ड। हाँ, कोई भी थ्रेड, बिल्कुल कोई भी थ्रेड जो है वो ओपनली यानी खुले तौर पे नहीं दिया जाएगा। बट लुक्स एंड प्लेज में बी अनफेवरेबल, नोटिस्ड और साइलेंटली इग्नोर। लेकिन कोई भी जो बुक्स हैं या फिर कोई भी प्ले होगा, जो आपकी कोई भी किताब या फिर कोई भी नाटक जो आप लिखेंगे, वो अनफेवरेबल यानी उस पेपर के द्वारा ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, एंड साइलेंटली इग्नोर या फिर उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाएगा। अल्यूजन स्नीयरिंग, और उसमें क्या किया जाएगा, अल्यूजन स्नीयरिंग का मतलब होता है कि उसका एक मजाक उड़ाना, उसका मजाक उड़ाया जाएगा। तो नॉट एक्चुअली लाइवलेस, जो अपमानजनक नहीं होगा, ठीक है, लाइवलेस आपका उसमें मजाक तो उड़ाया जाएगा लेकिन अपमानजनक नहीं होगा। मे क्रॉप अप इन द गॉसिप कॉलम, या फिर गॉसिप कॉलम से उसको हटा दिया जाएगा, क्रॉप कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। A thousand hints will be quietly conveyed at the press can make or break reputation. और हजारों हिंट यानी हजारों जो आपको संकेत दिए जाएंगे कि जो जो प्रेस है आपको उसको, वो आपके रेपुटेशन को, आपकी प्रतिष्ठा को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, मतलब बना के तोड़ भी सकती है। Books which venture to criticize the press are therefore rare. और इसलिए जो बुक जो ये हिम्मत करते हैं, वेंचर का मतलब हिम्मत करना, जो क्रिटिसाइज यानी निंदा करना, जो प्रेस की निंदा करते हैं, वैसे बुक्स बहुत ही कम है, रेयर है, मतलब बहुत ही मुश्किल से मिलने वाले हैं। Nor is it easy to find a paper honest enough to print an article on the subject. और ना ही ऐसे किसी पेपर को ढूंढना आसान है जो बहुत मतलब काफी ऑनेस्ट हो इस सब्जेक्ट या आर्टिकल को छापने के लिए। मतलब अगर कोई प्रेस की क्रिटिसाइज करता है, इस पे कोई आर्टिकल लिखता है, तो ऐसा प्रेस भी ढूंढना या फिर कोई पेपर ऐसा ढूंढना भी बहुत मुश्किल है जो इसको छापे, ठीक है, मतलब ऑनेस्ट जो पेपर होती है जो इसको छापे, ऐसा ढूंढना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए प्रेस को क्रिटिसाइज करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसको मतलब साइलेंटली क्या किया जाता है, ब्लैकमेल कर दिया जाता है, उसको थ्रेट, धमकी, सॉरी यहाँ पे मैं थ्रेट का मतलब बताने भूल गई, धमकी, ठीक है, तो धमकी दिया जाएगा कि आपकी प्रतिष्ठा को हम बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए कोई भी ज्यादा बुक ऐसी नहीं है जो प्रेस को क्रिटिसाइज करे, ठीक है, क्रिटिसाइज का मतलब होता है निंदा करना, ठीक है, उसकी कमियों को गिनाना। सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी आपको प्रॉब्लम है या फिर कोई भी चीज़ अगर आपको अपने से कुछ और भी पढ़ना है इंग्लिश में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।